साथियों, हड़ताल चल रहा है। मिशन के द्वारा निर्गत इस बीच में जो आदेश हुए थे उसके विरोध में, वह इनके हित में नहीं था। एक तो ये लोग बहुत कम अल्प वेतनभोगी कर्मचारी हैं, लगातार ये सेवा कर रहे हैं। इसके बाद भी इनको जो भी सुविधाएं दी है उसमें भी कटौती करने संबंधी सरकार ने आदेश निर्गत किया, जिसके आलोक में इन्होंने पहले 2 दिन का सांकेतिक हड़ताल रखा और फिर 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल इनका चल रहा है। कल दिनांक 19/3/2021 को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के मिशन निदेशक सह प्रधान सचिव संजय कुमार जी ने अपने पत्रांक 590 दिनांक 19/3/2021 के द्वारा एक आदेश निर्गत किया है, जिसमें लोगों को धमकी दी गई है कि आप यदि आप अपने काम पर वापस नहीं आते हैं तो मैं आपकी संविदा को समाप्त कर दूंगा और पुनः जब आप वापस आएंगे भी किसी बाद में तो मैं आपको नहीं रखूंगा, आपके जगह पर मैं दूसरे आदमी को काज पर रख लूंगा। ये धमकियां या आप भी पत्रकार हैं, आप देखते ही होंगे कि सरकार की कोई भी नीतियां आती है और एंटी कर्मचारी नीति होती है तो कर्मचारी इसका विरोध करता है और उस विरोध के तहत कुछ दंडात्मक कार्रवाई प्रशासन के द्वारा व सरकार के द्वारा की जाती है। हम उनके सारे दंडात्मक कार्रवाई को सहने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा ये संगठन जो है वह एक रूट है और वो ये चाहती है कि जब तक उनका जो सही मांग है, हम ये नहीं कह रहे कि मुझे तुम हाथी दे दो, घोड़ा दे दो, लेकिन हमारे जीवन बसर करने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता है उतना कम से कम वेतन दो, उतना हमको सुविधाएं दो जो अन्य कर्मचारी को देते हो, और दूसरी यह हमारी संविदा हटाकर हमारी सेवा को नियमित करो। इस हड़ताल को लेकर आपका नाम क्या हुआ सर? डिजिग्नेशन? रमन प्रसाद सिंह, हम जिला मंत्री हैं बिहार प्रति कर्मचारी महासंघ। लोग जब ये हड़ताल किए हैं, अभी पत्र जलाए हैं, उसका क्या कारण था? किस कारण से पत्र जलाए हैं? यह मिशन निदेशक का पत्र था, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी का पत्रांक 592 नंबर, जो कल ही निर्गत हुआ है। इस पत्र में हम लोगों की सेवा के विरुद्ध जो निर्णय ली गई है बेल्ट्रॉन से दक्षता परीक्षा के लिए, उसी के संदर्भ में है। और कहीं न कहीं मिशन निदेशक सर का जो पत्र है वो इस बात को प्रमाणित किया जा रहा है कि जो बीपीएसएन के द्वारा निर्गत पत्र है जिसमें दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है वो सही है, लेकिन हम लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। पूर्व में ही हम लोग 8 और 9 तारीख को सांकेतिक हड़ताल कर बिहार के मुख्य सचिव महोदय को यह सूचना दी गई थी कि जब तक शासी परिषद की 29वीं बैठक में लिए गए निर्णय जो कार्यपालक सहायक के विरुद्ध है और सरकार के पूर्व में ही निकाले गए अपने ही आदेश का उल्लंघन है, उसे निरस्त की जाए। फिर भी सरकार के द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया और हम लोगों को विवश किया गया, बाध्य किया गया कि आप लोग जो जनता का कार्य है उसे बाधित करते हुए हड़ताल पर चले जाएं। इस सरकार के द्वारा ही की गई है और हम अपने नैतिक मांगों के समर्थन में 15 मार्च 2021 से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार तक यह संदेश देना चाहती है कि यह हमारी मांगे जायज है, संवैधानिक है, आपके द्वारा ही निर्णय ली गई है, उसे ही आप इम्प्लीमेंट करा दीजिए। हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं, चौधरी कमेटी की अनुशंसा को अक्षर से लागू कर दीजिए। नाम? राजू कुमार राय, जिला अध्यक्ष बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ। आप लोगों का जो यह अनिश्चितकालीन हड़ताल है क्यों और कब तक रहेगा? ये बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के बैनर तले हम सभी कार्यपालक सहायक पूरे बिहार से इस आंदोलन में आंदोलनरत है। बिहार सरकार की पूर्व की जो आदेश है उसमें उच्च स्तरीय समिति के द्वारा हमारे पक्ष में जो भी निर्णय लिया गया उस निर्णय को बदलने के लिए सरकार कई बार प्रयास किए हैं। बिहार सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसा को तोड़ने के लिए हाई लेवल कमेटी के द्वारा जो 29वीं बैठक में निर्णय लिया गया है, इसके कंडिका 5, 6, 7 एवं 8 में जो हमारा वैधानिक हक था उस सभी हक को तोड़ते हुए सरकार इसको पूरी तरह से खारिज करके और आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यपालक सहायकों की सेवा को आउटसोर्सिंग में ले जाने का प्रयास मात्र ही यह आदेश है। अतः इस आदेश को निरस्त करने के लिए हम सभी पूरे बिहार के कार्यपालक सहायक दिनांक 15 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और 15 मार्च से लेकर अभी तक सरकार के द्वारा इस पर कोई यथोचित कदम नहीं उठाई गई और न ही पहल किया गया, जिससे हम सभी को हमारा उचित
जो मांग है उस पर सहानुभूतिपूर्वक सरकार विचार करने के विपरीत सरकार के द्वारा कल दिनांक 19 मार्च 2021 को बिहार सरकार का एक पत्र निर्गत हुआ है, जो प्रधान सचिव बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग सह मिशन निदेशक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा अपने पत्रांक 590 दिनांक 19/3/2021 के द्वारा वो काला दिन और वो काला पत्र निर्गत किया गया है, जिसमें ये बिल अल्टीमेटम दिया गया है कि सभी कार्यपालक सहायक आप अपनी वाजिब मांगों को मत मांगिए, और अपने वाजिब मांगों को अगर छोड़कर नहीं हटते हैं तो ऐसी स्थिति में आप पर दंडात्मक कार्रवाई होगी, आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी और आपके जगह पर आउटसोर्सिंग से जहां से उनको कमीशन मिलता है उस जगह से उस आउटसोर्सिंग से सेवा ले ली जाएगी, और आपकी सेवा के लिए अगर आप योगदान भी लेते हैं तो आपको नहीं लिया जाएगा। और आप सभी पत्रकार महोदय से मैं बंधुओं से मैं ये आग्रह भी करूंगा, सरकार इस तरह का कई बार पूर्व में भी इस तरह की कार्य योजना में सफल भी हो चुकी है। ऐसा इस राज्य के अंदर ही कार्यपालक सहायक के साथ ही ऐसा हुआ। पूर्व में कई अन्य विभागों में जहां कार्यपालक सहायक कार्यरत थे उनको इसी तरह से हटा दिया गया। वहां पे कार्यपालक सहायकों को हटाकर और आउटसोर्सिंग से अन्य कंपनियों के थ्रू वहां पे रख लिया गया और वहां से कार्यपालक सहायक का सेवा समाप्त कर दिया गया, जैसे बिहार राज्य खाद्य निगम में हुआ, बिहार सरकार के और अन्य योजनाओं में भी हुआ। और आने वाले दिनों में सरकार इस तरह का प्रोग्राम कर रही है कि कार्यपालक सहायक को कहीं न कहीं किसी भी स्तर से इसको डैमेज किया जाए, इसकी सेवा को समाप्त किया जाए और आउटसोर्सिंग से बेल्टन को ले आया जाए, ताकि बिहार सरकार अपने मंसूबे में कामयाब हो, कमीशन खोरी में वो कामयाब हो जाए और सभी कार्यपालक सरकार को खत्म हो जाए। साथियों, मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग अनवरत आंदोलन को चलाते रहेंगे, चाहे सरकार जिस भी स्तर से कितना भी हमारे ऊपर दंडात्मक कार्रवाई कर दे। जब तक हम अपनी मांगों में सफल नहीं होंगे, हमारी सेवा जब तक नियमित नहीं कर दी जाती है, हमारी सेवा को सुरक्षा नहीं प्रदान किया जाता है, तब तक ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आपका नाम? पूर्व जिलाध्यक्ष बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ मधुबनी इकाई, धन्यवाद। वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार राज्य कार्यपालक सहायक बिहार राज्य पटना। धन्यवाद।